गुड इवनिंग एवरीवन। सर्वप्रथम पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब बेसिकली एच.जी. वेल्स हैज रिटन दिस पर्टिकुलर पीस। अब ये चैप्टर देखते हैं आप लोग, और हम अगर इसे देखें तो ये एक नॉवल होती है, द इनविजिबल मैन। ये नॉवल में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाल के हमें इस चैप्टर में 10th क्लास में दिया हुआ है। हमारी बुक का भी नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो एक साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट वर्ड के साथ साथ अगर हम देखें तो ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग। साइंटिस्ट है तो डिस्कवरी भी की है। व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड? ही हैज डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, वो भी इस तरीके से कि इट रिमेन्स सॉलिड एज ए शीट ऑफ ग्लास। अब जो चैप्टर की स्टार्टिंग है हमारी, चैप्टर की स्टार्टिंग कहती है क्या? कहती है कि दो यंग बॉयज जो है ना, मिडिल ऑफ द लंडन, दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। अब कैसे पैरों के निशान आ रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है? केवल इम्प्रिंट्स नहीं आ रहे बल्कि मैन इज नोवेयर। दैट मीन्स वो इम्प्रिंट्स आ रहे हैं उसके, जो बंदा विजिबल नहीं है। Soon the fresh prints are coming and they were following it. But क्योंकि वो मडी थे तो वो धीरे 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 फेंट होते गए और अल्टीमेटली वो गायब हो गए। अब बेसिकली ये जो इम्प्रिंट्स थे ना, ये थे एक साइंटिस्ट के, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, ग्रिफिन। और हुआ क्या, ही हैज बिकम इनविजिबल, और इनविजिबल होकर के जब वो आया तो समहाउ इसके पैर एक मड में पड़ गए, और वाइल डिसेंडिंग थ्रू द स्टेयर्स वो निशान पैरों के आते गए। और इन यंग बच्चों से निकलना बड़ा आसान था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, हाउ ही हैज बिकम इनविजिबल। अब और क्यों उसको ऐसा आना पड़ा। मिडिल ऑफ द लंदन और मिड ऑफ दिसंबर, पीक पे ठंड होती है, उस समय वो वहां पे विदाउट क्लॉथ्स है। यहां बताते हैं कि ये लैंडलॉर्ड के घर से निकलता है, बिकॉज लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज सस्पिशियस नेचर। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ही हैज टू थ्रो अवे हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स विदाउट बीइंग सीन। ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड हाउस, और वहां से वो निकल लेता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इतनी ठंड में बिना कपड़ों के कैसे रहे। तो व्हाट ही डिड, ही एंटर्ड द बिग लंदन स्टोर। एंट्री वाज एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि इनविजिबल बंदा है, अंदर जाना आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजीली मूव कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। एंड ही एंटर्ड एंड ही वेटेड फॉर एवरीवन टू गो। आराम से पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर पड़ जाता है और वेट करता है। जब सब चले जाते हैं तो व्हाट ही डिड, न्यूली फाउंड क्लॉथ्स देखता है अपने लिए, फटाफट रैपर्स फाड़ता है, कपड़े पहनता है, एक हैट लगाता है। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये जो हिस्सा था ना, ये he was not able to cover it. वो इनविजिबल नहीं था। neither he has goggles nor any nose or false hair वगैरह। बट वो जाता है रेस्टोरेंट के अंदर, बिकॉज इट वाज ए डिपार्टमेंटल स्टोर, तो वहां पे सब कुछ था। रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड मीट लेता है, कॉफी लेता है, एंड ही एट अप टू द फुल विदाउट केयरिंग ऑफ पेइंग द मनी। और उसके बाद आकर के वो आराम से सो जाता है। होता क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग उसको उठना होता है, बट ही फेल्ड टू वोक अप ऑन टाइम। तो अटेंडेंट्स आ जाते हैं, एंड एज सुन एज दे सॉ समबडी इनसाइड, दे फॉलोड हिम। दैट वाज अ रिमार्केबल सीन। वो फॉलो कर रहे थे उसको, फॉलो करते करते जो है अल्टीमेटली जब उसको लगता है वो पकड़ ना लें, तो ही हैज टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अपने कपड़े वो रिमूव करता है, न्यूली फाउंड गारमेंट्स रिमूव करता है, एंड अगेन ही हैज बिकम फुल्ली इनविजिबल। बट इन दैट chilly cold weather of London in December, he was out on the road naked again. This time he has thought that he should go to such a place where he can cover this part of the face as well. So he went to Drury Lane. अब ड्यूरी लेन क्या है बेसिकली? ड्यूरी लेन इज अ प्लेस वेयर
ऑल द थेरेटिकल कंपनीज वर देयर। जैसे हमारे यहाँ चावड़ी बाजार जाते हैं तो सारा का सारा कागज का काम होता है, चांदनी चौक जाते हैं कपड़े का काम होता है, सदर जाते हैं कॉस्मेटिक्स का सारा काम। तो ड्यूरी लेन इज अ प्लेस, जैसे वहां पर सारा का सारा क्या है, थेरेटिकल। जैसे मंडी हाउस चले जाते हैं तो थेरेटिकल वर्ड हमारा वहां मिलता है दिल्ली के अंदर। तो इन द वेरी सेम मैनर वहां, अब वहां भी एंट्री तो कोई इशू ही नहीं था, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल। एक सुटेबल सी शॉप देखता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन बैठा हुआ है खाली, ही वेंट ओवर देयर, जा करके उसके बॉक्सेस ओपन करता है, कपड़े पहनता है, फेस कवर करता है, एक फॉल्स नोज लगाता है, गॉगल्स लगाता है, बिग वशी साइड विस्कर्स, बड़े बड़े से बाल जो है वो नकली लगा लेता है, और फेस को बैंडेज से पूरा कवर कर लेता है। मिरर में देखता, नाउ इज फुल्ली विजिबल। अब क्या था प्रॉब्लम, क्या था, बाहर निकलना था। दैट लैंडलॉर्ड हैज क्लोज द डोर, थोड़ा सा सामान गिरता है, ही थॉट दैट ही माइट बी सम कैट इज इनसाइड। आता है, जैसे ही खोलता है वो उसको पीछे से हिट करता है पोकर से, उसके जितना मनी होता है वो सारा का सारा रॉब कर लेता है, एंड ही मूव्ड अवे। अब लंदन से वो क्राउडेड लंदन से बाहर निकलने का प्लान आउट कर चुका था। ही हैज प्लान्ड दैट आई हैव टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि कोई ना कोई मिस एडवेंचर होता रहेगा। तो उसने कहाँ डिसाइड किया जाना, ही डिसाइडेड टू गो टू इपेंग। इपेंग, इपेंग एक रिमोट विलेज था। सर्दियों में वहां हार्डली कोई गेस्ट जाता था, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो अपना वो सारा सामान भी लेके जाता है, अपने केमिकल्स एंड ऑल द डायरीज एंड ऑल द थिंग्स, सब कुछ लेके जाता है। वहां जाता है, एक इन में रहता, INN इन, इन बोले तो सराय, होटल, कोचेस एंड हॉर्सेस, कोचेस एंड हॉर्सेस। अब जो लैंड लेडी थी बेसिकली, उसको देखती है तो थोड़ा तो सस्पिशन होता है, बट उसको लगता है कि इस सीजन में, ऑफ सीजन के टाइम पे एक गेस्ट आया है, लेट इट बी, क्या फर्क पड़ रहा है। बिसाइड दिस ही हैज गिवन इन एडवांस एज वेल। अब मिसेस लैंडलॉर्ड जो है वो हमारी, वो क्या कर रही है, ही वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम, से फ्रेंडली होना चाहती है। उनका नाम मिसेस हॉल है, फ्रेंडली होना चाहती है। अब ग्रिफिन बहुत क्लियर बता देता है, आई एम हियर इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड, बिसाइड्स माई फेस हैज बीन बर्न्ड विद एसिड। अब मिसेस हॉल सेटिस्फाइड थी कि एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, दैट इज वाई वो कुछ नहीं कहते। अब जो लूटेड मनी था ना, वो ज्यादा दिन चलता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रूम बंद रहता है, नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन हिज रूम। अब एक दिन जब पैसा नहीं होता तो मिसेस हॉल बार बार उसको बोलती है, तो कहता है आई एम वेटिंग फॉर ए चेक, तेरा एक चेक आने वाला है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई विल पे यू द मनी सून। अब एक दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड एक्चुअली दे वर गोइंग टू द बेसमेंट टू मेक लिकर, उनका सीक्रेट फार्मूला होता है अपना बनाने का। तो जब वो जा रहे होते, दे सॉ दैट द रूम ऑफ द गेस्ट इज बीइंग ओपन। जनरली वो रूम हमेशा बंद और बोल्टेड रहता है, आज ओपन था। दे फाउंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनसाइड, बट उधर दूसरी तरफ जो सीन था वो क्या था, होटल का मेन डोर भी ओपन था। अब नियर बाय जो चर्च थी, पड़ोस में एक घर था, वहां एक क्लर्जीमैन रहता था। क्लर्जीमैन की वाइफ उसको उठाती है दैट देयर वाज सम साउंड। किस तरह का साउंड था, क्लिंगिंग ऑफ मनी, पैसे के गिरने का साउंड आ रहा है। इससे स्टडी से उनके, he took a poker and moved towards that room, दरवाजा ओपन करता है, कर्टन हटाता है, and shouted surrender। to his surprise there was no one inside, अंदर कोई भी नहीं था। he was shocked and surprised कि भाई हाउस कीपिंग मनी गायब है, बंदा कोई है नहीं, क्या इशू है। रेस्ट ऑफ द टाइम क्लर्जीमैन की वाइफ जो है वो बेसिकली क्या बात कर रही है, दैट देयर मस्ट बी सम विचक्राफ्ट who has stolen this money। अब उधर जो रूम था जिसमें मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल एंटर किए थे, वहां पर एक इंसिडेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाउंड दैट जो बेड था वो कोल्ड था, जो कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रिफिन पहना रहता था, गेस्ट पहना रहता था, दे वर लाइंग ऑन द बेड, इवन हिज बैंडेज वाज देयर, सॉरी। अब यहां वो बताते हैं कि ultimately Mr. Hall found some sniff sound in nearby his head। तभी बेड पोस्ट से एक
हैट उठ के आती है एंड ही पुश्ड इट बैक, मिस्टर हॉल को बाहर कर देते। सडनली द चेयर विच वॉज देयर, जिसपे कभी मिसेस हॉल्स मदर यूज टू सिट, वो हवा में फ्लंग होती है और उसको पुश करके बाहर करती है एंड शी ऑलमोस्ट फॉल इन हिस्टेरिया, ऑलमोस्ट बेहोश होने की हालत में वो आ जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मिस्टर हॉल जो है वो जाते हैं सेंडर्स को बुलाने। मिस्टर हॉल जाते हैं सबसे पहले विलेज कांस्टेबल को बुलाने, मिस्टर जेफर्स। इतनी देर में मिसेस हॉल से सब्र नहीं होता, शी कॉल्ड ऑन द गेस्ट और उससे पूछते हैं व्हाट यू वर डूइंग इनसाइड माय मदर्स चेयर, एंड जब रूम खाली था तुम आए कब और कैसे आए। एंड दीज वर्ड्स, इतने शब्द जो है ना ग्रिफिन के लिए ठीक नहीं थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो व्हाट ही डिड, ही शाउटेड एट हर, आई विल टेल यू व्हाट आई एम। अब उधर ग्रिफिन ने क्या किया, उसने रेडी कैश दिया कि दिस इज द अमाउंट, टेक इट। अब उसको एक चीज क्लियर हो गई, या कोई विच क्राफ्ट का काम नहीं है, क्लर्जीमैन के घर का पैसा गायब है, इधर ये अभी तक कहता था हम पे पैसा नहीं है, ही मस्ट हैव स्टोलन। एंड इन बिटवीन क्या होता है, इन बिटवीन मिस्टर जेफर्स आ जाते हैं। मिस्टर जेफर के आने से पहले व्हाट ही डिड, ग्रिफिन क्या करता है, अपने सिर पे से नोज हटाता है पहले, फेस पे से, और जो बैंडेज बांधी हुई है वो हटा देता है। नाउ ए हेडलेस मैन वाज स्टैंडिंग, और मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फिर दोबारा बेहोश होने के आगे। अब हेडलेस मैन है, अब मिस्टर जेफर्स एक ब्यूटीफुल कांस्टेबल है, कहते हैं वेदर दिस पर्सन इज हैविंग हेड और नॉट हार्डली मैटर्स, मेरे को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर ऐसे अरेस्ट करना है तो करना है। देन देयर वाज अ रिमार्केबल सीन, क्योस होता है। अब मिस्टर जेफर्स उसको जैसे ही अरेस्ट करने जाते हैं, वो रिक्वेस्ट करता है कि आई एम मूविंग विद यू, आप मेरे को अरेस्ट मत कीजिए, और वो एक एक करके अपने सारे गारमेंट्स रिमूव करता है और एट लास्ट अपनी शर्ट फ्लंग ओपन फेंक देता है। जैसे ही शर्ट फेंकता है, ही हैज बिकम फुल्ली इनविजिबल। जो साइंटिस्ट है, जो गेस्ट है यानी ग्रिफिन है, वो फुल्ली इनविजिबल हो जाता है। नाउ एवरीबॉडी वाज शाउटिंग कैच हिम कैच हिम कैच हिम, बट नोबडी नो वेयर टू ले हैंड। इवन मिस्टर जेफर्स एक बार उसे कैच करते हैं, बट ही गॉट ए फ्यू ब्लोज, उसे भी मार पड़ती है, घूसे पड़ते हैं, एंड अल्टीमेटली all who were there in the coaches and horses, all were being beaten up and they were shouting catch him, but nobody knows where to lay hand, and at last Griffin has moved away. अब देखिए बच्चों, आपके कोर्स में केवल इतना सही है, इसमें और ज्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये नॉवल आगे तक चल रहा है, बट आपके कोर्स में केवल इतना ही पार्ट है। अब इसके अंदर से आप देखिए ग्रिफिन का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाया करता था, अब इसको एक लॉलेसनेस के साथ में जोड़ करके आएगा, और फिर एक डिस्कवरी से, साइंटिफिक डिस्कवरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी से रिलेट करते हुए मिसेस हॉल का एक क्वेश्चन, उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, वो आ सकता है। हाउ ग्रिफिन वाज एबल टू गेट शेल्टर, ये क्वेश्चन निकल सकता है। एक डायरी एंट्री की तरह से ग्रिफिन का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर एक लेटर आ सकता है, मिस्टर जेफर्स एक लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को एंड टेलिंग अबाउट द इनकाउंटर विद ग्रिफिन। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, और प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और साथ साथ इसकी वोकेबलरी तैयार कीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों। और इसी तरह से अगले वन शॉट वीडियो के लिए चैप्टर के हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी आर हियर टू गिव यू मोर सच चैप्टर्स इन शॉर्ट। थैंक यू।